जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 35 क्वेश्चन 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 के बीच के। तो स्वागत है आपका एचआर करंट जोन में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अजय कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2023 से किस बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए भारतीय बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका सही उत्तर है इंडिया ओवरसीज बैंक। इससे पहले श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। श्रीवास्तव ने अपना बैंकिंग करियर 1991 में इलाहाबाद बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शुरू किया था। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लूला डा सिल्वा ने 1 जनवरी 2023 को किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राजील। लूला डा सिल्वा ब्रासीलिया की राजधानी में तीसरी बार ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। लूला डा सिल्वा को 50.90%, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 49.10% वोट मिले। इसके पहले वो 2003 से 2010 के बीच 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? ऑप्शन ए जी कमलावर्धन राव, ऑप्शन बी आर के गुप्ता, ऑप्शन सी अनिल कुमार लाहौटी, ऑप्शन डी अरविंद पालिया। तो इसका सही उत्तर है अनिल कुमार लाहौटी। 1 जनवरी 2023 से अनिल कुमार लाहौटी भारतीय रेलवे बोर्ड के नए कर्मचारी और सीईओ बने। उन्होंने 17 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड में सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पदभार संभाला था। अनिल कुमार लाहौटी इंडियन रेलवे ऑफ इंजीनियर्स सर्विस की 1984 बैच की अधिकारी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पेस एक्स ने 28 दिसंबर 2022 को इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सीधे लोगों के स्मार्टफोन में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए कौन से उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया? ऑप्शन ए 54 स्टारलिंक उपग्रह, ऑप्शन बी स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी के फर्स्ट। इसका सही उत्तर है 54 स्टारलिंक उपग्रह। इन उपग्रहों को जैन 2 भी कहा जाता है और इन उपग्रहों का प्रक्षेपण फ्लोरिडा यूएसए में कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2022 और ऑप्शन डी 2023। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बाजरे के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकतीस दिसंबर 2022 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन ए आदित्य मित्तल, ऑप्शन बी कौस्तुभ चटर्जी, ऑप्शन सी प्रणव आनंद, ऑप्शन डी एमएन ओहनियान। इसका सही उत्तर है कौस्तुभ चटर्जी। कोलकाता के 19 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने। वे पश्चिम बंगाल से 10वें ग्रैंड मास्टर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई जा रही है? दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोलकाता। इसका सही उत्तर है कोलकाता।
यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन KMRC ने कहा कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। भारत में पहली मेट्रो रेल प्रणाली भी 1984 में दमदम से टॉलीगंज तक कोलकाता में शुरू की गई थी। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर आनंद देशपांडे, ऑप्शन बी डॉक्टर सौरभ गर्ग, ऑप्शन सी MK मलिक, ऑप्शन डी राधिका देशमुख। इसका सही उत्तर है डॉक्टर सौरभ गर्ग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला शिक्षिका किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हिना लो स्वामी, ऑप्शन बी राजूबाई, ऑप्शन सी सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन डी MN रामायण। इसका सही उत्तर है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायवाड़, महाराष्ट्र में हुआ। यह भारत की पहली शिक्षिका थी। देश में महिलाओं की स्थिति को बदलने के लिए सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिराव के साथ 1848 में पुणे में एक लड़कियों के स्कूल की स्थापना की। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले की मृत्यु हो गई थी। सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन ए MK मलिक, ऑप्शन बी भावना कांत, ऑप्शन सी शिव चौहान, ऑप्शन डी रीना देवी। इसका सही उत्तर है शिव चौहान। कैप्टन शिव चौहान 2 जनवरी 2023 को कठिन चढ़ाई के बाद सियाचिन ग्लेशियर में शामिल हुए थे। सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इस युद्ध क्षेत्र पर 1984 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए पृथ्वी फर्स्ट, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी अग्नि फर्स्ट, ऑप्शन डी पृथ्वी सेकंड। इसका सही उत्तर है पृथ्वी सेकंड। DRDO ने 10 जनवरी को उड़ीसा तट से चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया। DRDO की हम बात करें तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत है। DRDO का आदर्श वाक्य है बलश्च मूलम विज्ञानम। DRDO दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी फिल्म शॉर्ट लिस्ट में जगह बना चुकी है? ऑप्शन ए स्माइल, ऑप्शन बी राम सेतु, ऑप्शन सी द कश्मीर फाइल्स, ऑप्शन डी मिली। इसका सही उत्तर है द कश्मीर फाइल्स। ऑस्कर के लिए 301 फीचर फिल्मों की सूची जारी की गई थी, जिनमें RRR, गंगूबाई कठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल और कंतारा जैसी फिल्में शामिल हैं। यह पहली बार है जब भारत ने 4 श्रेणियों में ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी K9 वज्रा ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाफिजर तोप खरीदा जा रहा है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 100। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 100। रक्षा मंत्रालय ने 100 और K9 वज्रा ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाफिजर की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत में L&T द्वारा बनाया जा रहा है और K9 ब्रज मुख्य रूप से रेगिस्तान में उपयोग के लिए खरीदा गया था, लेकिन चीन के साथ गतिरोध ने उन्हें पहाड़ों में भी तैनात करने के लिए प्रेरित किया है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार की फेम इंडिया फेज 2 योजना के सहयोग से किस राज्य में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दिल्ली। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि भारत सरकार ने 3,538 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑर्डर दिया है, जिनमें से 400 इलेक्ट्रिक बसों के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से 300 दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी को इंट्रासिटी संचालन के लिए और 100 दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी को अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए दी गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए मनोहर इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ऑप्शन बी श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनोहर इंटरनेशनल हवाई अड्डा। हवाई अड्डे का नाम स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर पर्रिकर और भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री के योगदान के सम्मान में रखा गया है। नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर इंटरनेशनल हवाई अड्डा करने की स्वीकृति दे दी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन बी राधिका शर्मा, ऑप्शन सी एम प्रणेश, ऑप्शन डी राहुल श्रीवास्तव पी। इसका सही उत्तर है एम प्रणेश। एम प्रणेश तमिलनाडु से हैं। 16 वर्ष के प्रणेश ने 2500 रैंकिंग सीमा को पार किया और रिल्टन कप से पहले अपने 3 मापदंडों को पूरा करने के बाद जीएम बन गए। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक खिलाड़ी को 3 जीएम नॉर्म्स हासिल करने होते हैं और 2500 ईएलओ मार्क्स भी पार करना होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का क्या नाम है, जिसका उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2030 को किया? ऑप्शन ए अरुण जेटली स्टेडियम, ऑप्शन बी महाराजा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ऑप्शन सी शिवाजी हॉकी स्टेडियम, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। यह स्टेडियम 261 करोड़ की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम परिसर है, जो सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। यह स्टेडियम 20,000 से अधिक लोगों को बैठने की क्षमता के साथ 15 महीने के रिकॉर्ड समय में 50 एकड़ में बनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2030 को देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन बी टेहरी, ऑप्शन डी हरिद्वार। इसका सही उत्तर है वाराणसी। पीएम मोदी वाराणसी में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे। यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। यह एमवी गंगा विलास परिभ्रमण 62 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ आराम से चलता है। इसमें 3 डेक है और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोर्ड पर 18 सीट है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी 89 साल के थे। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी 2014 से 19 के बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिन तक चलने वाले पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि पूर्वोत्तर हमारे देश का स्वर्ग है और मेघालय का भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी दादर और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव और ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर है पुडुचेरी। पुडुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में हुई। उन्होंने इस समारोह में स्टिकर, पोस्टर और बैज जारी किया और मुख्यमंत्री रंगास्वामी की उपस्थिति में एक सेल्फी बूथ का भी उद्घाटन किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। G20 वित्तीय समावेशन संकेतक GPFI पर कार्य समूह की पहली बैठक 9 जनवरी को कहाँ शुरू होगी? इसका पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है कोलकाता। कोलकाता बैठक में सभी सदस्य देश और सभी बैंक, IMF और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों के द्वारा भाग लिया जाएगा और मुख्य सत्र में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर चर्चा होगी। बैठक की शुरुआत वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को खोलने पर चर्चा के साथ होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी किस फाइनल में हार गई थी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, ऑप्शन बी फ्रेंच ओपन 2023, ऑप्शन सी इंग्लैंड ओपन 2023, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड ओपन 2023। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। ये जोड़ी ऑस्ट्रेलियन और ओपन 2023 में ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी से 6-7, 2-6 से हार गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए बाबर आजम, हार्दिक पांड्या, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन डी अरुण जड़ा। इसका सही उत्तर है बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान से हैं। पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है जो भारत के हैं। ICC की अगर हम बात करें तो ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर ताहलिया मैकग्रेगर को चुना गया जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए रिया दत्ता, ऑप्शन बी नेट सैवर, ऑप्शन सी स्मृति मंदाना, ऑप्शन डी एलिस अद्रा। इसका सही उत्तर है नेट सैवर। 30 साल की नेट सैवर को
महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुना गया है। सहवाग ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ आरक्षित रखा। टूर्नामेंट में 70 से अधिक की औसत से 436 रन बनाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए सावा कोरोसी, ऑप्शन बी एंटोनियो गुटरेस, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी वोल्कन बोजकिर। इसका सही उत्तर है सावा कोरोसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सावा कोरोसी 29 जनवरी 2023 से 3 दिनों के लिए भारत दौरे पर आएंगे। वे भारत के विदेश मंत्री, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और भारत की G20 प्रेसिडेंसी टीम के साथ बातचीत करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी पीट सम्प्रास, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी राफेल नडाल। इसका सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में स्टेफानोस सित्सिपास को 6-3, 7-6, 7-6 से हराकर 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। जोकोविच ने पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब साल 2008 में जीता था। नोवाक जोकोविच सर्बिया का एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी है। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन का 111वां संस्करण था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 और 31 जनवरी 2023 को G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर होगी? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका उद्देश्य कमजोर देशों द्वारा सामना की जाने वाली कई चुनौतियों का समाधान करना है। 2 दिन की बैठक में भाग लेने के लिए G20 सदस्यता के लगभग 100 प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चंडीगढ़ पहुंचेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड हॉकी टीम, ऑप्शन बी जर्मनी हॉकी टीम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन पुरुष हॉकी टीम और ऑप्शन डी भारतीय हॉकी टीम। इसका सही उत्तर है जर्मनी हॉकी टीम। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। 29 जनवरी को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने गत चैंपियन बेल्जियम को शूट आउट में 5-4 से हराया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस टीम ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है भारत। दक्षिण अफ्रीका के पोर्टजेफ्रेस्टम में होने वाली पहली बार आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन पर आउट कर 7 विकेट से जीत दर्ज की। यह पहली आईसीसी ट्रॉफी है जिसे भारत ने महिला क्रिकेट में जीता है। 2023 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व का यह पहला संस्करण था जिसकी मेजबानी 2023 में दक्षिण अफ्रीका ने की थी। अगर आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। JNCASR में वैज्ञानिकों के द्वारा मस्तिष्क जैसी कंप्यूटिंग के विकास में उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री क्या है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी स्केडियम नाइट्राइड, ऑप्शन सी गैलियम नाइट्राइड और ऑप्शन डी है जर्मेनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्केडियम नाइट्राइड।
25 जनवरी 2023 को बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क जैसी कंप्यूटिंग विकसित करने के लिए स्केडियम नाइट्राइड का उपयोग किया है। और स्केडियम नाइट्राइड एक अर्धचालक सामग्री है। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए हरनाज कौर संधू, ऑप्शन बी कैरोलिना व्लावस्का, ऑप्शन सी आरबोनी गैब्रियल, ऑप्शन डी एड्रीना मर्किया। इसका सही उत्तर है आरबोनी गैब्रियल। 4 जनवरी 2023 को न्यू ऑरलियंस मैक्सिको में आयोजित एक समारोह में यूएसए की गैब्रियल को 71 मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। इस दौरान पूर्व हरनाज सिंधु ने उन्हें ये ताज पहनाया। मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई आरबोनी गैब्रियल अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास की रहने वाली है और पेशे से फैशन डिजाइनर है। गैब्रियल की मां अमेरिकी और उनके पिता फिलीपींस से हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्लीकट्टू बुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है। जल्लीकट्टू किसानों को सांडों की स्वदेशी नस्ल को संरक्षित करने की अनुमति देता है। साल 2023 में तमिलनाडु के मदुरै में 15 से 17 जनवरी के बीच जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ। जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन तमिलनाडु के मदुरै जिले के 3 गांव अभनियपुरम, प्लामेडु, आलंगनलूर में हुआ। जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन इन 3 गांवों में 3 अलग अलग तारीखों को हुआ। 15 जनवरी को अभनियपुरम में, 16 जनवरी पालामेडु, 17 जनवरी को आलंगनलूर में हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन 2 देशों के बीच 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता सियोल में आयोजित की गई? ऑप्शन ए फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन बी भारत और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी भारत और नेपाल और ऑप्शन डी है भारत और अमेरिका। इसका सही उत्तर है भारत और दक्षिण कोरिया। 5वीं विदेश नीति भारत और दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित की गई। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता सियोल में आयोजित की गई। 17 जनवरी को समाप्त हुई 2 दिवसीय वार्ता के दौरान दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, सुरक्षा, रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के साथ साथ संस्कृति और लोगों से लोगों के आदान प्रदान सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर भी सहमत हुई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण 2023 में कब हुआ? ऑप्शन ए 5 से 8 फरवरी, ऑप्शन बी 5 से 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 से 8 जनवरी, ऑप्शन डी 5 से 8 जून। इसका सही उत्तर है 5 से 8 जनवरी। यह 2011 में ढाका और बांग्लादेशी साहित्य और संस्कृति को दुनिया में बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू हुआ। ढाका लिट फेस्ट बांग्लादेश के शीतकालीन कैलेंडर में से एक लोकप्रिय वार्षिक आयोजन रहा है।